हमने अभी रिसेंटली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। हमने सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, हमने पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल ऑफ दैट नॉलेज टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि एक कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनमें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई होती है। ठीक है, एंड समथिंग दैट यू गाइस नीड टू नो बिफोर वी स्टार्ट, जो कि मैंने पहले नहीं बताई थी, इज़ दैट जो आपके लोन पेयर्स होते हैं ना, लोन पेयर्स, ठीक है, एक्चुअली gonna राइट दिस पूरा। तो आपके जो लोन पेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि इन अ मॉलिक्यूल या इन अ compound you can say they will exist they will exist in hybridized orbitals in hybridized orbitals। और इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो लोन पेयर्स होंगे ना किसी भी एटम के ऊपर, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और हम इस बात को भी देखेंगे और समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। तो अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आई तो परेशान नहीं होना, ठीक है। वेल लुक एट व्हाट इट मीन्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास अच्छा यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं, और ये कंपाउंड्स जो है ना ये स्पेसिफिकली सिलेबस के अंदर मेंशन हुए हैं। CO2 नहीं हुआ हुआ था मेंशन, वो मैंने खुद ऐड किया, लेकिन उसके अलावा ये बाकी जो हैं ये मेंशन हुए हुए थे। और आपने क्या करना था, आपको बेसिकली आई थिंक इन इन कॉम्पाउंड्स के अंदर की हाइब्रिडाइजेशन पता होने की ज़रूरत थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी पहली एग्जांपल को ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास है हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, और उनके बीच एक बॉन्ड है, ठीक है। और मैंने उस बॉन्ड को बेसिकली एक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है और वो एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। और हमें पता है कि जो पहला बॉन्ड होता है किन दो एटम्स के बीच, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में ये पढ़ा है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज अ सिग्मा बॉन्ड। तो वी नो कि दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, हमें पता चल गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमें ये भी पता है कि एक हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो बेसिकली उसके 1s के अंदर आ जाता है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब एक और हाइड्रोजन होगा, उसके पास ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन होएगा, वो भी उसके 1s के अंदर आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन भी उसके 1s में होगा। अच्छा, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड सो फार इज कि मैं एक हाइड्रोजन का एटम बना लेता हूँ। ये इसका s ऑर्बिटल है, ये इसका s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, ठीक है। और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने बेसिकली ये इनके इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। इन दो एटम्स ने क्या करना है, इन दो एटम्स ने बेसिकली एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है, सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड इन्होंने बनाना है वो इनके s और s ऑर्बिटल्स के बीच हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनाया जा सकता है, कोई हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इधर तो वैसे भी हाइड्रोजन के पास p ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का होना ज़रूरी होता है। तो विदाउट p इट कैन नॉट हाइब्रिडाइज एनीवे। और हमें साथ ये भी पता है कि s ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड्स आसानी से बना लेते हैं। तो इस एरो को हम उल्टा कर देते हैं और ये हमारा बन गया सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बेसिकली समझाने के लिए की है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए किया। बट द आइडिया इज़ ओवर हेयर कि मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली पहले ये समझा कि इनके बीच किस तरह का बॉन्ड है, और मुझे पता था इनके बीच सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि अच्छा, अगर सिग्मा बॉन्ड है तो हाइड्रोजन के पास बेसिकली 1s होता है, एंड आई नो कि 1s is able to make is able to do the head on overlapping, ठीक है, is able to do the head on overlapping।
तो मुझे पता है कि यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक एस ऑर्बिटल जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करने के लिए केपेबल है। एंड आई ऑल्सो नो कि हाइड्रोजन डज नॉट हैव अ पी ऑर्बिटल, सो इट्स नॉट गोइंग टू हाइब्रिडाइज एनीवे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं सकती। तो बेसिकली जो हमारा एम था वो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स पता करने का था, और हमें पता है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो हाइब्रिडाइजेशन, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या था? हमारा पॉइंट यहाँ पर था समझना कि हाइड्रोजन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या होएगी। एंड एज वी सॉ इसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा था हाइड्रोजन का केस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास C2H6 आता है, और इसका इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आप इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे बनाना, ठीक है। फॉर नाउ जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स। अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर मैंने किस तरह ड्रॉ कर लिया, तो यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सीख जाएंगे। अच्छा, अभी हमारे पास सबसे पहले हम कार्बन को समझते हैं, ठीक है। कार्बन की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? तो कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, क्योंकि दो एटम्स के बीच हमेशा पहला बॉन्ड इज गोइंग टू बी योर सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, हम क्लियरली देख सकते हैं दो एटम्स के बीच यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच यहाँ पर भी एक बॉन्ड है। तो ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी सिग्मास। ओके, वेल एंड गुड। अच्छा, अब सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल्स बना सकते हैं? एस ऑर्बिटल्स बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं sp वाले वो भी बना सकते हैं, सो sp sp2 sp3 ये भी बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, और पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल्स बनाते हैं? p ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अब देखो कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे आती हैं तो मैं दिमाग में ही कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, जिसकी वजह से आई एम गोना एक्सप्लेन व्हाट आई एम थिंकिंग इन पूरी डिटेल, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा है। तो कार्बन बॉन्ड किस तरह बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन का एक एटम है, और मैं इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अभी, ठीक है, विद द शेल्स। ऑर्बिटल्स वाला स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा, ठीक है। मैं शेल्स वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को इस वीडियो में अभी तक कोई बात नहीं समझ आ रही, तो दैट्स प्रोबेबली बिकॉज आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई। गो एंड वॉच दोज, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। तो ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये कार्बन का फर्स्ट शेल है, ये कार्बन का सेकंड शेल है। और बॉन्डिंग किधर होती है? बॉन्डिंग बेसिकली आउटर शेल के अंदर होती है। तो इसका जो आउटर शेल है वो इसका सेकंड शेल है, ठीक है। अब सेकंड शेल किस तरह का होता है ज़रा वो देख लेते हैं। सेकंड शेल में हमारे पास होता है हमारा 2s वाला सब शेल, और हमारे पास होता है हमारा 2p वाला सब शेल। इसी तरह होता है ना। और हमें पता है कि हमारे पास इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं इनको, फॉर नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, ठीक है। वेल एंड गुड, हमें समझ आ गई बात की। अच्छा, अब हम इधर से देख सकते हैं कि कार्बन ने कितने सिग्मास बनाए हुए हैं। कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसके पास एक ही एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एक एस ऑर्बिटल से कितने सिग्मास बना लेगा? एक सिग्मा बना लेगा। अब तो इसके पास और पी ऑर्बिटल्स बच गए, ठीक है। पी ऑर्बिटल से तो सिग्मा बनेगा ही नहीं, तो ये 4 सिग्मास फिर कैसे बनाएंगे? ये चार हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली इन 4 सिग्मास के लिए एक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जिसमें 4 सिग्मास पॉसिबल हो सके। तो एज ऑफ नाउ हमें पता है कि सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है जो ये एस ऑर्बिटल बनाएगा,
और तो कोई बना ही नहीं सकता ना, और तो कोई बना ही नहीं सकता, पी ऑर्बिटल्स तो बना ही नहीं सकते। हमें पता है, हमने पिछली वीडियोस में देखा, पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेफर्ड नहीं होते सिग्मा बॉन्ड्स के लिए। तो ठीक है, अब इसका क्या सोल्यूशन है? वेल, हमें ये पता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं। ओके, तो हमें अभी हमने एक सिग्मा तो बना लिया, पीछे हमने 3 सिग्मास बनाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अच्छा, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो फर्स्ट कर लो, हमारे पास ये एस था, और इस एस ने क्या किया, इसने 3 पीस के साथ, सॉरी 2 पीस के साथ ज्वाइन कर लिया, पी और पी। ओ सॉरी 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 सॉरी, पी की शेप मैंने प्रॉपर नहीं बनाई, पी की शेप इस तरह होती है। ठीक है, इसने 2 पीस के साथ ज्वाइन कर लिया, और अब 2 पीस के साथ ज्वाइन करके ये हमें क्या देगा, ये हमें 2 पीस के साथ ज्वाइन करके जो है वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देगा। यार इनकी शेप थोड़ी प्रॉपर करते हैं, इनकी शेप प्रॉपर करके बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, और ये तीसरा ऑर्बिटल है। और अब अगर कोई पूछे कि यार 3 ऑर्बिटल्स किस तरह बने हैं, तो याद करो, मैंने आप लोगों को जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं हाइब्रिड स्टेट में, क्योंकि हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स इनिशियली मिक्स हुए थे। अच्छा, अब इनको इनको sp2 बोलेंगे, वो इसलिए क्योंकि एक s था। ठीक है, यू इनिशियली हैड 1s एंड यू हैड 2 p's। ये एक्चुअली इस तरह इसको नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं इस तरह, यू हैड 1s एंड यू हैड 2 p's। ठीक है, तो ये किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इनका नाम होएगा sp2। ये किससे बने हुए हैं, ये एक s ऑर्बिटल से और 2 p ऑर्बिटल से बने हुए हैं। तो अब देखो, ये हमारे 3 सिग्मास पूरे कर लेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे बना लेंगे, लेकिन अब एक p ऑर्बिटल बच जाता है। ठीक है, एक p ऑर्बिटल बच जाता है, बिकॉज दिस इज योर ऑर्बिटल्स। और आपने क्या किया, आपने इसेंशियली इस s ऑर्बिटल को और फर्ज करो इन 2 p's को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपके पास अब जो नई सिचुएशन बनेगी वो इस तरह होएगी कि 2p में एक ऑर्बिटल होएगा, और आपके पास जो sp2 बने हैं उसमें आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये तो सिग्मा बना लेंगे, ये जो है आपका सिग्मा नहीं बना सकता, ये 2p वाला, ये आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब इसको सिग्मा बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा अगर ये सिग्मा बनाना चाहता है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड, इसके आपने क्योंकि 3 सिग्मास बनाने हैं, तो you do need 3 hybridized orbitals, but what you guys also need to realize, इसके अगर आप 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लेते हो, इन फर्ज करो इन तीनों से मैंने बना लिए 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो जो सिचुएशन है ना वो सिचुएशन फिर कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, अ, ये अब इन तीनों के तो सिग्मास बन सकते हैं, ये जो पीछे रह गया ना ये सिग्मा नहीं बना सकता, ये बात याद रखना। तो इनफैक्ट इसको भी हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा, फिर ही हमारे पास 4 सिग्मास वाली सिचुएशन बन सकेगी। ठीक है, तो व्हाट्स गोना हैपन
इसके हमारे पास इनिशियली, मैं दोबारा समझाता हूँ, हमारे पास इनिशियली था एक कार्बन एटम, ठीक है, ये वाला, और हमने फाइंड करनी थी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बॉन्ड्स आइडेंटिफाई किए जो ये बना रहा है, और हमने रियलाइज किया कि ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। अब इसके पास एक s ऑर्बिटल है इसके सेकंड शेल के अंदर, तो ये क्या कर सकता है, ये उस s ऑर्बिटल से एक सिग्मा बॉन्ड तो बना सकता है। अब जो बाकी के 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो p ऑर्बिटल से नहीं बन सकते, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी कि ये s ऑर्बिटल उन 3 p ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज हो जाएगा और क्या करेगा, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएगा, और वो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिग्मा बना सकते हैं। और जब वो 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी कि हमारे पास एक और p यहाँ पर हाइब्रिडाइज होने के लिए आ जाएगा, और हमारे पास एक और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएगा। और अब क्योंकि 3 पीस थे और एक s था, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 वाली होएगी, ठीक है। तो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी sp3। और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ना, ये सारे हेड ऑन ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो व्हाट्स गोना बी the hybridized state of this carbon, that is going to be sp3, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछें तो इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होएगी, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगी। और हमें ऑलरेडी पता है कि ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अगर इसमें से किसी भी हाइड्रोजन की बात करें तो वैसे सारों की सिचुएशन सेम ही है, हर हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ ही बॉन्डेड है। तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन का आउटर शेल या आउटर ऑर्बिटल है वो s वाला है, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, वो ये करेगा कि वो कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ इस तरह से हेड ऑन ओवरलैप कर लेगा। उसको तो हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि वो खुद एक ऐसा ऑर्बिटल है विच इज़ परफेक्टली फाइन फॉर सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। इट्स परफेक्टली फाइन फॉर सिग्मा बॉन्डिंग। और वैसे भी हमें पता है हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन मुमकिन नहीं है बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी p ऑर्बिटल्स। तो अगर इस कार्बन की बात करें तो आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी पता है कि वो sp3 है। और वो कैसे पता है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ना, दिस इज इन द एग्जैक्ट सेम सिचुएशन एज दिस कार्बन। इफ यू डोंट बिलीव मी यू कैन गो अहेड एंड फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन योरसेल्फ। लेकिन आप क्या रियलाइज करेंगे, आप ये रियलाइज करेंगे कि यस इन फैक्ट इन दोनों की सिचुएशन सेम ही है, ठीक है, दोनों कार्बन्स की सेम सिचुएशन है। तो लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। और मैंने बेसिकली काफ़ी सारी एग्जांपल्स रखी ही इसलिए हैं ताकि हम इसको प्रॉपर्ली समझ सकें कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। और मैंने यहाँ पर वो बात लिखी हुई थी कि इन अ मॉलिक्यूल
in a molecule, the lone pairs will exist in the hybridized orbitals. Hybridized orbitals. ओके तो अब ज़रा हम देखते हैं C2H4 को. और again this is a compound you will learn about in your organic chemistry section, तो you don't have to worry about that. इसका स्ट्रक्चर मुझे याद है तो it's something like this, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो you will eventually learn it, so अभी just focus on the hybridization. अच्छा पहले आसान काम करते हैं, हाइड्रोजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होएगी? हाइड्रोजन की कोई हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होएगी, ठीक है. हाइड्रोजन के पास p ऑर्बिटल ही नहीं है, वो हाइब्रिडाइज ही नहीं होता. सो वी ऑलरेडी नो इट हैज़ नो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. उसके पास वही अपना s ऑर्बिटल है जो उसका काम पूरा कर देगा. कार्बन की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों कार्बन जो हैं ये सेम सिचुएशन में है, ठीक है. अगर हम इस कार्बन को देख लें तो ये क्या कर रहा है, ये एक और कार्बन के साथ दो बॉन्ड्स बना रहा है और दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है. और फिर अगर हम इस कार्बन को देख लें तो ये एग्जैक्ट वही काम कर रहा है, ये एक और कार्बन के साथ दो बॉन्ड्स बना रहा है और फिर दो हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है. तो अगर हमने एक कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड कर ली तो वो इनफैक्ट दोनों की ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमें पता चल जाएगी. अच्छा अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स, ठीक है. व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट टू अप्रोच क्वेश्चंस लाइक दिस इज यू बेसिकली वांट टू आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स. तो हमें पता है हर दो एटम्स के बीच जो पहला बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है. तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो हो गए हमारे सिग्मा बॉन्ड्स. उसके बाद अब इन दोनों में से आप किसी एक को सिग्मा कह सकते हैं, या इसको सिग्मा कह सकते हैं या इसको सिग्मा कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है. आई एम गोना बी कॉलिंग इस ऊपर वाले को सिग्मा. अब ऑब्वियसली दो एटम्स के बीच जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और उसके बाद जो बॉन्ड्स होते हैं वो पाई होते हैं. तो इसका मतलब है ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ठीक है. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको ये बात समझ आ रही होगी. तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं और हमने क्या करना है, हमने हमने एक पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है. अब कितने एस ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे समझो एस ऑर्बिटल तो एक ही है ना, क्योंकि देखो कार्बन का आउटर शेल देख लो, ये कार्बन का एटम है, ये उसका पहला शेल, ये एटम का दूसरा शेल, ठीक है. दूसरा शेल इज आल्सो द आउटर शेल, ठीक है. और दिस इज द सेकंड शेल एज वेल. अच्छा सेकंड शेल की क्या क्या ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या सब शेल्स होते हैं. उसके पास एक 2s होता है और उस सेकंड शेल के पास एक 2p होता है और 2p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, ठीक है. बात समझ आ गई. अब ये s तो सिग्मा बना लेगा, एक ही सिग्मा बनाएगा ये s, ठीक है. इट्स केपेबल ऑफ मेकिंग अ सिग्मा. अब जो बाकी के दो सिग्मास हैं क्या वो बन सकते हैं, वो ये सारे पाई बॉन्ड्स, ये सारे जो हैं p ऑर्बिटल्स ये तो पाई बनाएंगे, ये सिग्मा नहीं बना सकते, ठीक है. तो इनफैक्ट इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगी, इधर हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस. और हमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए थे, हमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए थे. तो हमने कोई ऐसी हाइब्रिडाइजेशन करवानी है जिससे हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन सकें. तो वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन होएगी, वेल अगर हमने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं तो इसका मतलब है हमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे. तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे. तो हमारे पास एक s कंबाइन हो सकता है और हमारे पास दो पीस कंबाइन हो सकते हैं, एंड दैट विल गिव अस
आर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और क्योंकि एक s कंबाइन होएगा और दो p's कंबाइन होंगे तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम होएगा sp2। ठीक है, इनका नाम होएगा sp2। तो व्हाट वी कैन डू इज हम इस s और इन दो पीस को कंबाइन करेंगे। तो दैट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्बिटल बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। नाउ दीज आर ऑर्बिटल्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये वाला मसला तो अब हमारा हल हो गया। 1 पाई बॉन्ड बनाना है, पी रह गया है, पी फॉर पाई, पी फॉर पी ऑर्बिटल। बना सकता है पाई बॉन्ड, बिल्कुल बना सकता है। तो ये वाला मसला भी हमारा हल हो गया। तो अब हमारे पास क्या होएगा, हमारे पास होएगा ये कि ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये हमारे पास जो sp2 वाले ऑर्बिटल्स हैं ये वो इसका काम वो कर देंगे पूरा, और ये जो 1 पाई बॉन्ड है इसका काम वो जो हमारे पास p ऑर्बिटल रह गया है वो कर देगा पूरा। तो हमारे पास इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी वाली हुई थी, हमारे पास इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुई थी sp2 वाली। और फिर हमें पता था कि क्योंकि इन दोनों की सिचुएशन सेम है तो इसमें भी sp2 वाली हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी। ठीक है, तो इस तरह यू गो अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो दे विल आस्क यू कि हमें बताओ इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एंड देन यू विल गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड फिगर आउट कि अच्छा इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन ये है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। तो अब हमारे पास आता है HCN, और इसका इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपको याद करने की ज़रूरत है। यू विल ऑल्सो स्टडी दिस इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर आपको अभी नहीं याद तो आप वहाँ पर याद कर लेंगे। तो अगेन हाइड्रोजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होएगी, नो हाइब्रिडाइजेशन। वो हमें पता है इसके पास p बॉन्ड ही नहीं है, ओ सॉरी p ऑर्बिटल ही नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। ठीक है, उसके बाद कार्बन के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो देखते हैं। तो दो एटम्स के बीच का जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इनमें से किसी को भी सिग्मा कह लो। ठीक है, इसको सिग्मा कह लो, इसको सिग्मा कह लो, इसको सिग्मा कह लो, डजंट मैटर। मैं इसको सिग्मा कह लेता हूँ। तो फिर उसके बाद जो डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो कौन सा होता है, वो पाई होता है। तो ये और ये पाई होंगे। ओके, परफेक्ट। तो अब हम पहले क्या करते हैं, हम पहले कार्बन को देख लेते हैं कि कार्बन की क्या सिचुएशन है। तो कार्बन ने यहाँ पर भी एक सिग्मा बनाया हुआ है, लेट्स नॉट मिस दैट। तो कार्बन को क्या करना है, कार्बन के पास जो सिचुएशन है वो बेसिकली ये है कि उसने 2 सिग्मास बनाने हैं और उसने 2 पाइज बनाने हैं। 2 सिग्मास बनाने हैं और 2 पाइज बनाने हैं। अब 2 सिग्मा बनाने के लिए उसको ऑब्वियसली इट नीड्स 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये मैंने इस तरह बैठे बैठे किस तरह सोच लिया, तो वेल इस तरह सोचा है कि देखो इसके पास एक s ऑर्बिटल है, वो तो एक सिग्मा बना लेगा अपना। अब ये दूसरा सिग्मा मैं किससे बनवाऊंगा, p ऑर्बिटल्स तो नहीं बनाएंगे सिग्मा। तो इसका मतलब है मुझे दो ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा ताकि मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ सके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जब मैं दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को एक्वायर करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एक s को एक p के साथ हाइब्रिडाइज कर दूंगा, तो फिर मुझे मेरे 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। और क्योंकि एक p था और एक ही s था तो मेरा p भी 1 है, मेरा s भी 1 है, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp वाली हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरे पास इधर sp वाली हाइब्रिडाइजेशन है, और फिर ये वाले जो दो इसके पाई बॉन्ड्स हैं वो देखो, ये देखो, ये इसकी 2p सबशेल,
ये 2s सब शेल, 3 ऑर्बिटल्स इधर, एक ऑर्बिटल इधर। मैंने क्या किया, मैंने इसको और फर्स्ट कर लो इसको कंबाइन करवा लिया। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन गई। ये दो मेरे सिग्मा बना लेंगे, ये जो है ये दो मेरे दो पाइस बना लेंगे। ठीक है, तो काम मेरा पूरा हो गया इधर। तो इस कार्बन के ऊपर मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू क्वेश्चंस लाइक दीज। अब जरा नाइट्रोजन की सिचुएशन को चेक करते हैं कि नाइट्रोजन भाई क्या कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम बनाएं तो आई थिंक नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर इज 7, राइट। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ओके, तो इसका जो आउटर शेल है यानी जो इसका सेकंड शेल है, आउटर शेल यानी इसका सेकंड शेल, उसमें इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब बड़ा ज़रूरी काम आया। ओके, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन ने एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा। तो नाइट्रोजन ने सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, एक सिग्मा, 2 पाइस। तो नाइट्रोजन ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इसके दो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 में से, वो इसके लोन पेयर होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि और तो इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने पिछली एग्जांपल्स देखी उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया हुआ था। कभी कभार आपके पास ऐसा केस भी आएगा जिसमें आपके पास लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, तो आपको उनको भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेरे लोन पेयर्स बन रहे हैं या नहीं। और उसी के लिए मैंने नोट यहाँ पर ये लिखवाया है कि इन अ मॉलिक्यूल द लोन पेयर विल एग्जिस्ट इन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये जो लोन पेयर है ना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स नहीं रिक्वायर करते हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, बल्कि इनफैक्ट आपके लोन पेयर्स भी कर रहे होते हैं रिक्वायर। ठीक है, तो जब भी आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाए तो आपने देखना है कि आपका लोन पेयर उसमें है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा था। तो हमने याद रखना है कि इस लोन पेयर को हमने एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में डालना होगा। ठीक है, तो कीपिंग दैट इन माइंड अब जरा इसी के ऊपर वर्किंग शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सिग्मा कोमा एक लोन पेयर को डील करना है। और ये दोनों क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स रिक्वायर करते हैं तो मैंने इसलिए इनको दोनों को साथ ही लिख दिया। अच्छा, तो अब लेट्स सपोज हमारा जो एस ऑर्बिटल है वो क्या करता है, वो एक सिग्मा बना लेता है जो उसने बनाना है। ठीक है, वो एक सिग्मा बना लेता है। अब ये जो लोन पेयर है पीछे, ये जो पीछे हमारे पास लोन पेयर रह गया है, अब इस लोन पेयर का क्या होएगा। ठीक है, ये पी में एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन इसको पी में नहीं एग्जिस्ट करवाना, इनफैक्ट इसको एस में भी नहीं एग्जिस्ट करवाना। इसके लिए हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, इसको ना पी में एग्जिस्ट करवाना है, इसको ना एस में एग्जिस्ट करवाना है, इसके लिए एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाना है स्पेशल। ठीक है, ये जो है ना इसके इसके नखरे बहुत हैं, तो हमने इसके लिए एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार करना है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हमने अपने सिग्मा को भी केटर करना है और हमने अपने लोन पेयर को भी केटर करना है। और हमें पता है हमारा लोन पेयर जो है
वो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होएगा। और ऑब्वियसली अगर सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल में नहीं आ सकता तो व्हाट इज द अदर ऑर्बिटल जिसमें वो आ सकता है? तो दोज आर द sp sp2 या sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड या s ऑर्बिटल में आ सकता है या sp sp2 sp3 में आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, जब हम अपने लोन पेयर के लिए, ठीक है, हम अपने लोन पेयर के लिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली s ऑर्बिटल को कंसिडर करेंगे, एक p को कंसिडर कर लेंगे, और आप में से हो सकता है कोई ये सवाल पूछे कि आपने एक पी को कंसिडर किया, आपने दो पी को क्यों नहीं कंसिडर किया, आपने तीन पी को क्यों नहीं कंसिडर किया, ये कैसे पता चलता है कितने पी को कंसिडर करना है? तो वो बात बेसिकली देखो, ये वाले पाई बॉन्ड्स बता रहे हैं, ठीक है, मेरे पास दो पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड्स हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं तीन पीस को कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक और पी, यहाँ पर एक और पी ले आता हूँ। अब मैंने सारे पी ऑर्बिटल्स ही खत्म कर दिए, ये कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये कहाँ जाएंगे? और दूसरा, मैंने सिर्फ दो ऑर्बिटल्स इसलिए कंसिडर किए हैं क्योंकि एक जो है वो हमारे लोन पेयर को केटर कर देंगे और एक हमारे सिग्मा बॉन्ड को केटर कर देंगे। तो मुझे ज़्यादा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाहिए भी नहीं है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ, मैं उसका क्या करूँगा? ठीक है, और तो ना नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, ना ही वो कोई और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है जिसके लिए उसको एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो ऑर्बिटल्स मुझे मेरे दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर देंगे और इन दो से मेरा सारा काम हो रहा है पूरा। तो दैट्स हाउ आई डिसाइड कि ओके, आई एम गोना टेक वन पी, क्योंकि इफ आई टेक मोर पीज तो मेरे पास टोटल थ्री पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, दिस इज अ पी, दिस इज अ पी, दिस इज अ पी। मैं अगर वो सारे कंसिडर कर लेता हूँ तो अब ये पाई बॉन्ड्स कौन बनाएगा? ठीक है, तो this does require थोड़ा सा experience, थोड़ा सा getting used to. It's kind of like when you guys learned how to balance equations. Like it was a bit, there's no specific theory to it. उसके लिए आपको थोड़ी सी practice करनी पड़ती है, थोड़ा सा experience gain करना पड़ता है, and then you start to understand कि अच्छा मैं ये इसलिए क्यों कर रहा हूँ। तो I'm gonna get my sp hybridized orbitals over here, क्योंकि एक s था और एक p था, तो that's gonna be sp। और अब मेरे पास क्या होएगा कि ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाया जा सकता है, एक sp ऑर्बिटल इस सिग्मा को बना लेगा और दूसरे sp के अंदर ये लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर काम हो गया। अब जो पाई बॉन्ड्स पीछे रह गए हैं, दो पाई बॉन्ड्स रह गए हैं, वो क्या करेंगे, वो जो मेरे पीछे दो p ऑर्बिटल्स थे उनमें चले जाएंगे, तो वो भी केटर हो गए। तो इसके ऊपर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? इसके ऊपर हुई sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, and now let's look at the next example. तो अभी मेरे पास है CO2 और CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो मेरे पास एक कार्बन है और मेरे पास दो ऑक्सीजन्स हैं। तो ये दोनों ऑक्सीजन्स जो हैं ये सेम सिचुएशन में है। ठीक है, तो अगर एक की भी मैंने हाइब्रिडाइज स्टेट फाइंड कर ली तो दूसरे की फाइंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि एसेंशली ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन के साथ और ये वाला ऑक्सीजन एग्जैक्ट वही काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ऑक्सीजन को डील करता हूँ, या पहले लेट्स डील विद कार्बन। तो दो एटम्स के बीच का जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। तो यू कैन कॉल दिस सिग्मा, यू कैन कॉल दिस सिग्मा, आपकी मर्जी है।
मैं इसको सिग्मा बोल रहा हूँ, मैं इसको सिग्मा बोल रहा हूँ, तो ये एक पाई है, ये एक पाई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बेसिकली 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, 2 पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। अब देखो नाउ इज व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर। 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं ना, एस ऑर्बिटल एक ही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे फिर हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स जो बाकी 3 हैं वो तो उनमें से तो कोई मेरा दूसरा वाला सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये तो मेरा बना लेगा पहला सिग्मा, अब दूसरा सिग्मा कौन बनाएगा? तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी इधर, ठीक है। और मैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सी करूंगा, मैं एक एस लूंगा और मैं एक पी लूंगा, उसे मेरे पास क्या होएगा, उसे मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड, और ये 2 ऑर्बिटल्स जो हैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन वाले, ये क्या करेंगे, ये मेरे 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना लेंगे। अब फिर से अगर किसी के जहन में सवाल आता है एक पी क्यों लिया, 4 पी तो होते भी नहीं है, एक पी क्यों लिया, 3 पी क्यों नहीं लिए? तो देखो, एक पी ले लिया, 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल, एक पी मैंने हाइब्रिडाइज कर दिया, जो बाकी 2 पी हैं वो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ एक पी कंसिडर किया। तो दिस इज गोना डू व्हाट, दिस इज, ये जो मेरे 2 पी ऑर्बिटल्स रह गए वो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स। तो कार्बन के ऊपर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन के ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, और ऑक्सीजन में हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। तो ऑक्सीजन में हमारे पास जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड है जो ये है, एक पाई बॉन्ड है जो ये है, और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके आउटर शेल में होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में फर्ज कर लेता हूँ उसने इधर यूज़ कर लिया, एक उसने इधर यूज़ कर लिया, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, तो इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रखेंगे, इसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रखेंगे। ये जो पाई बॉन्ड है इसके लिए हमें एक पी ऑर्बिटल चाहिए, और फिर इसके साथ देखते हैं अभी क्या करना है। तो हमारे पास एक सिग्मा है और हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं, और हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ नीचे एक पाई बॉन्ड है। अच्छा, तो इसके लिए हम एक पी छोड़ देते हैं खाली, अभी एक पी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये एक सिग्मा है और हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हम इस सिचुएशन में ये कर सकते हैं कि हम जो है वो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लें, ठीक है। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, जो बाकी के 2 होंगे वो लोन पेयर्स होल्ड कर लेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम एसेंशियली सेइंग इज कि ये जो s ऑर्बिटल है इसको हम एक p के साथ और एक और p के साथ ज्वाइन करा देते हैं, एंड व्हाट वी आर गोना गेट इज वी आर गोना गेट दिस ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल और दिस ऑर्बिटल, और ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे इन चीज़ों को केटर कर लेंगे सारी, और ये जो p ऑर्बिटल पीछे हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 2 p ऑर्बिटल्स यूज़ किए, तो एक p ऑर्बिटल बच जाएगा, और वो क्या करेगा, वो पाई बॉन्ड को केटर कर लेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, एंड द सेम विल गो फॉर दिस ऑक्सीजन, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोना गो एंड डील विद नाइट्रोजन। तो
नाइट्रोजन is gonna be something like this. हमें पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो 2 एटम्स के बीच जो पहला बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको सिग्मा कह लो, किसको सिग्मा, मैं इसको सिग्मा कह रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये वाला बॉन्ड पाई है, ये वाला बॉन्ड पाई है। तो आई नीड टू डील विद 1 सिग्मा बॉन्ड, आई नीड टू डील विद 1 पाई बॉन्ड। और मुझे ये भी पता है कि जो नाइट्रोजन है वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ नहीं कर रहा। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं यूज़ कर रहा? क्योंकि बेसिकली इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ़र्ज़ करो इसने एक यहाँ पर यूज़ कर लिया, एक यहाँ पर यूज़ कर लिया, एक यहाँ पर यूज़ कर लिया, इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, वो इसका लोन पेयर होंगे। और लोन पेयर को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रखना पड़ता है। तो एक लोन पेयर की भी मुसीबत अब मेरे सर के ऊपर आ गई। और एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत लिखा हुआ था, ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो what I can do over here is कि I can have, I need 2 hybridized orbitals, और वो hybridized orbitals मेरा जो है सिग्मा बॉन्ड भी बना लेंगे और मेरे लोन पेयर को भी cater कर लेंगे। तो I can combine an S with a P and I'm gonna get 2 sp hybridized orbitals। और यहाँ पर मेरे पास 2 hybridized orbitals आ गए sp की, और जो 2 पीछे p ऑर्बिटल्स बच गए हैं वो ये 2 पाई बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक p यूज़ किया था, तो आई हैव 2 p's लेफ्ट ओवर हेयर। और ये जो है ना, ये क्या करेंगे, ये इस पाई बॉन्ड को केटर करेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है मेरे पास? इसके ऊपर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp। एंड इफ यू लुक एट दिस नाइट्रोजन, तो ये एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में है। इसने अपना एक बॉन्ड, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज़ किया होगा, एक इधर यूज़ किया होगा, एक इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके लोन पेयर में होंगे। तो इट्स इन द एग्जैक्ट सेम सिचुएशन, एंड सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस इज गोना बी sp। ठीक है, तो आई होप यू गाइस हैव सम आइडिया कि इसको किस तरह करना है। बेसिकली आपने शुरू में अपने बॉन्ड्स देखने हैं। ठीक है, आपने अपने बॉन्ड्स देखने हैं, आपने अपना लोन पेयर देखना है। ठीक है, फर्स्ट यू विल लुक एट कि आपके पास सिग्मास कितने हैं, आपके पास पाइस कितने हैं, देन यू विल सी कि आपके पास कोई लोन पेयर है या नहीं, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिसाइड करनी है।